हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th साइंस का 2019 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2019 में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव था वो मैंने बता दिया। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए सेकेंड सिटिंग अर्थात द्वितीय पाली में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे साइंस का वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है, 2011 से लेके 2018 तक की जितने भी प्रश्न था उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देखेंगे। और ये जो बुक है मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, इसलिए जितने भी प्रश्न हैं सभी में टिक लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, अर्थात कौन है जो पर्यावरण के लिए जो है ना स्टूडेंट अनुकूलन नहीं है। बताइए। देखिए, पैदल चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूलन है, साइकिल से चलना ये भी, ठीक है, अर्थात साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे तो इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए नुकसान है, क्योंकि इससे देखते हैं ना धुआं निकलता है जो कि हमारे और हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण सभी के लिए हानिकारक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो द्वि आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो द्वि आबंध। आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और तैयारी करके याद रखेंगे, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब पूछ लिया जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तीसरा नंबर का आप लोग जवाब देंगे कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ अर्थात साफ सुथरा ऊर्जा स्रोत है। बताइए, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो प्राकृतिक गैस जो है ये क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट, तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है, पर्णहरित भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अब पाँचवा नंबर का प्रश्न। ठीक है, यहाँ स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ए बी सी तीनों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों चीज़ लेने के बाद पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो CaCO3 ये जो है संगमरमर का, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग अपना घरों में भी करते हैं, टाइल्स लगाते हैं ना स्टूडेंट, संगमरमर लगाते हैं ताकि सुंदर लगे, तो संगमरमर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि ओजोन परत मेरे प्यारे बच्चों जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, और अगर ओजोन परत ज़्यादा क्षय हो जाएगा तो हम लोग को स्किन संबंधी अर्थात जो कि त्वचा संबंधी कई सारा बीमारी हो सकता है। तो यहाँ पर है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है स्टूडेंट, तो पैरावैगनिक किरण। पैरावैगनिक किरण से क्या करता है, ओजोन परत हम लोगों को रक्षा करता है। और यही ओजोन परत मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे क्या होने लगा है, तो स्टूडेंट क्षय होने लगा है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, ठीक है, साइंस, मैथ, SST सभी सब्जेक्ट का PYQ करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। चलिए सातवां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा संबंध सत्य है, तो भी, ठीक है, V = IR ये जो संबंध है ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी अंतरिक्ष मेरे प्यारे बच्चों किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, अगर मतलब कि कोई अगर अंतरिक्ष यात्री है मेरे प्यारे बच्चों तो उसको आकाश कैसा दिखता है, तो नीला प्रतीत होता है, काला नहीं हो। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर गलत भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, अर्थात उसमें मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जैव, यहाँ देखिए जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जंगल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जंगल है। अगला प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है CnH2n+2। ये क्या होता है, एल्केन का मेरे प्यारे बच्चों सामान्य सूत्र होता है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है मेरे प्यारे बच्चों। तो पपीता का जो फूल होता है ना वो एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, अर्थात जीवाणु की वजह से होने वाला रोग नहीं है। तो ये मस्सा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मस्सा जो है वो क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला है कि निम्न में कौन उपधातु है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये जो है, ठीक है, जी अर्थात जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या है कि सामान्य अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हवा में मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अधिकतम होती है। ठीक है, जल और ये शीशा हीरा नहीं होगा। यहाँ पर प्रकाश की चाल पूछा है तो यहाँ पर क्या है, और प्रकाश की चाल है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश जो है कि अपवर्तन कहाँ होता है। तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, टू द पॉइंट डायरेक्ट आप लोग आंसर को समझिए, कहाँ पर होता है, कोर्निया के जो है कि बाहरी पृष्ठ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, पादप अर्थात पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिब्रेलिन है। कौन है, जिब्रेलिन जो है ये पादप में पाए जाने वाला क्या है, हार्मोन है। अगला है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, अर्थात कमरा के तापमान पर भी, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर में भी तरल अवस्था में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्रोमीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। किसका, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, याद रखेंगे। इसी सब टाइप का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब और सिलेक्टेड प्रश्न हो जाता है हम लोग का PYQ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी जल्दी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों। तो साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप अर्थात पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त, ठीक है स्टूडेंट, रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट जो है ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रुधिर का कौन सा अवयव, ठीक है, पूछा है कि रुधिर अर्थात खून का कौन सा अवयव है जो कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट जो है ये क्या करता है, रक्त स्राव को रोकने में मेरे प्यारे बच्चों मदद करता है। ठीक है, प्लाज्मा लसिका सब दिया गया है। चलिए एक मिनट देख लेते हैं 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 22 का C हो जाएगा। प्लेटलेट दिया है यहाँ पर किताब में आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के बीच ही हम लोग का pH जो है ना, हम लोग का जो क्या हमारा शरीर का जो pH लेवल होता है ना वो 7 से लेके 7.8 तक ही क्या करता है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो ये देखिए छोटी टी ये जो है ना बौने पौधे को दर्शाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि विभक्त, ठीक है स्टूडेंट, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा विद्युत मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, विद्युत मोटर में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, अर्थात परंपरागत चलते आया है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जैव माता अर्थात बायोगैस जो है मेरे प्यारे बच्चों ये परंपरागत हो जाएगा। अगर इसमें कोयला रहता तो हम लोग कोयला में मारते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर का। देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन जो है ये क्या है, मीथेन हाइड्रोकार्बन है जो कि सबसे सरल यौगिक है। ठीक है बाबू,
चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, जो नहीं करता है तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर क्या करता है स्टूडेंट, तो निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि मेरु रज्जु निकलता है, ये मेरु रज्जु जो है मेरे प्यारे बच्चों निकलता है कहाँ से, तो मेडुला से निकलता है। ठीक है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर कि निम्न में, यहाँ देखिए स्टूडेंट कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है मेरे प्यारे बच्चों, तो केचुआ। केचुआ क्या है, ये एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ऑक्सीजन का योग मेरे प्यारे बच्चों उपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर का देखते चलिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए आप लोग चलिए। यहाँ पर है कि सुरंगम, ठीक है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, तो केरल का। कहाँ का, केरला। ठीक है, द केरला स्टोरी मूवी देखे हैं, चलिए नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर है कि दांतों को साफ करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो क्षारीय होता है इसीलिए। ठीक है, वो क्षारीय होता है और हम लोग जब सो के उठते हैं तो हम लोग का मुंह पूरा देखिएगा खट्टा खट्टा लगेगा, अम्ल हो जाता है। और अम्ल और जो भी पेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, तो अम्ल और क्षार मिल के क्या करता है, तो ये उदासीन कर देता है और हम लोग का दांत पूरा क्लीन हो जाता है। 34 का है कि क्लोरीन के परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन समाप्त कर लिए, जो कि 2019 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देख लेते हैं इसका 35 नंबर का। 34 तक समाप्त हो गया। अगर आप लोग इतना प्रश्न का तैयारी कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होता है। ठीक है, 2n²। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो ये जो है ना Na, इसका जो गलनांक है मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि धोबिया सोडा, ठीक है, जिसे धोबिन सोडा भी कहते हैं, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, यही होता है। ठीक है, Na2 बोलिए एक बार स्टूडेंट, Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, धोबिन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला है 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अर्थात वर्ण अधिक जो है कि प्रकीर्णन करता है, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये नीला रंग क्या करता है, अधिक प्रकीर्णन करता है। क्या यही होगा, वायुमंडल में प्रकाश का, वायुमंडल में पूछ रहा है तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला रंग करता है, ब्लू। ठीक है, जिसके वजह से आकाश वगैरह नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, कितना है 39 का C। चलिए अगला देखिए अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट, ये हम लोग का, ठीक है, इस क्लास का ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है, इसलिए आप लोग हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि इसी तरह आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हमारे इस परिवार के साथ कराया जाता है। चलिए 40 प्रश्न मात्र हम लोग स्टूडेंट 14 मिनट के अंदर समाप्त कर लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, अर्थात क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक मेरे प्यारे बच्चों कूलम होता है। तो इस तरह से हम लोग का 40 के 40, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट 2020 में पूछे गए प्रश्न करवाऊंगा, इसलिए आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।